Hello, bachcho, let's read the question. The question says, electrons in a sample of gas containing hydrogen-like atom Z is equals to 3 are in fourth excited state. When photons emitted due to the transition from third excited state to second excited state are incident on a metal plate, photoelectrons are ejected. The stopping potential of for these photoelectrons is 3.955 electron volt. Now, if only photons emitted due to transition from fourth excited state to third excited state are incident on the same metal plate, the stopping potential for the emitted photoelectrons will be. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है हमारे पास एक सैंपल गैस थी जिसमें फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जब इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांजिशन किया था थर्ड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर तब फोटॉन्स निकले थे और जिनको रोकने के लिए हमने क्या यूज किया था मेटल प्लेट यूज करी थी ठीक है तो उस पॉइंट पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो कितना था 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था अब अगर हमारे फोटॉन्स जब निकल रहे हैं फोर्थ से थर्ड एक्साइटेड स्टेट के ट्रांजिशन में और सेम मेटल प्लेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ n-1th excited state is given by E equals to minus 13.6 multiplied by Z square divided by N square. And हम यहाँ पर एक और क्या यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है चेंज इन एनर्जी माइनस फाई ठीक है इसको हम एच एफ माइनस फाई से भी डिनोट करते हैं यहाँ पर हमारा वी नॉट क्या है वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फाई हमारा क्या है वर्क फंक्शन ठीक है अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एनर्जी से डेल ई वन इक्वल्स टू फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक फोर्थ एनर्जी स्टेट से जब हम थर्ड एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं अब यहाँ पर देखिए n-1 हमारा क्या है 4 और 3 है ठीक है तो n क्या हो जाएगा हमारा 5 and 4 हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -13.6 z स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ठीक है सिंस n इज इक्वल्स टू 5 to n is equals to 4 क्योंकि n-1 हमारा क्या था n-1 4 to n-1 3 ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी ठीक है ट्रांजिशन स्टेट अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हमको गिवन है z इज इक्वल्स टू 3 तो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज 13.6 multiplied by 3 square multiplied by 1/5 square minus 1/4 square इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिमिलरली जब हम निकालेंगे फॉर n is equals to 4 to n is equals to 3 यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड स्टेट के लिए हमारा डेल E2 ले रहे हैं हम डेल E2 इज इक्वल्स टू E3 माइनस E2 और -13.6 Z स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर यहाँ पर आप n और n-1 में प्लीज कंफ्यूज ना हो यहाँ पर हमने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने एनर्जी लेवल n-1 के लिए यहाँ पर n यूज किया है इसलिए यहाँ पर 4 के लिए यहाँ पे n is equals to 4 आएगा फॉर थर्ड स्टेट एंड n is equals to 3 आएगा फॉर सेकेंड स्टेट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 1/4² माइनस 1/3² सॉल्व करने पर दिस इज कमिंग 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसा कि हमने देखा अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ई वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डेल ई माइनस फाइव। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब हमारा ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड यानी डेल ई टू के लिए, हमारे डेल ई टू के केस में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, इट इज गिवन VO2 इक्वल्स टू 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड वाली हमारा, तो डेल ई टू माइनस फाइव, डेल ई टू की वैल्यू क्या है, डेल ई टू इज, यहाँ से हम डेल ई टू हमको कितना दिया हुआ था, 5.95, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, माइनस फाइव इज इक्वल टू 3.95। यहाँ से हमको फाइव की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाइव इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास V01 लेट स्टॉपिंग पोटेंशियल और ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड is given by V01. This is equals to del E1 आ जाएगा ये माइनस फाइव। डेल E1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2.75 माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर करेक्ट ऑप्शन चेक करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन B. I hope you understood the question well. Best of luck.